रोज रोज झूठ बोलिएगा। आप कहते हैं जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, पहली कलम से आपको नौकरी देंगे, नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं आप बातों से पलट जाते हैं। रोज वो जाते हैं नए नए मंच पे, जब भी भाषण देते हैं कहते हैं कि शिक्षा विभाग में 3.5 लाख पद खाली है। इसका मतलब कि उतने शिक्षक विद्यालय में नहीं है। 12 STT, CTET, BTET जितने भी अभ्यर्थी अभी जो है कि प्रेजेंट में है उनको अब शिक्षक बनाइए ना। सब लोग सुन के फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि आखिर सरकार चाहती क्या है, बिहार के गरीब के बच्चों को शिक्षा देना चाहती है कि नहीं चाहती है, ये तो बता दीजिए। आप रोज रोज झूठ बोलिएगा। आम अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, तो वहीं हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं STT 19 के, रुपेश से जुड़ेंगे। रुपेश, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सुन क्यों? अब तो सरकार ही जाने क्यों नहीं सुन रही है। सरकार को अगर विकास करना होगा, बिहार के भविष्य को उज्जवल करना होगा तो सुनेंगे, नहीं तो उनका भी हम लोग नहीं सुनेंगे, अगला बार उनको भी बता देंगे। देखिए रोज वो जाते हैं नए नए मंच पे, जब भी भाषण देते हैं कहते हैं कि शिक्षा विभाग में 3.5 लाख पद खाली है। इसका मतलब कि उतने शिक्षक विद्यालय में नहीं है और बिना शिक्षक के विद्यालय चल रहे हैं। तो हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं लगातार कि 1 to 12 STT, CTET, BTET जितने भी अभ्यर्थी अभी जो है कि प्रेजेंट में है उनको अब शिक्षक बनाइए ना, विद्यालय भेजिए ना। रोज रोज झूठ बोलिएगा। आप कहते हैं जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, पहली कलम से आपको नौकरी देंगे, नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं आप बातों से पलट जाते हैं। तो दुर्भाग्य इस देश का और दुर्भाग्य इस राज्य का कि इसको कोई देखने वाला नहीं है। ये नेता कुछ अलग बयान देते हैं और इसमें सचिवालय में जाइएगा अधिकारी कुछ अलग बयान देंगे, पेपर और समाचार पत्र में कुछ अलग आता है न्यूज। अब हम लोग जो भी अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी है सब लोग सुन के फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि आखिर सरकार चाहती क्या है, बिहार के गरीब के बच्चों को शिक्षा देना चाहती है कि नहीं चाहती है, ये तो बता दीजिए। आप रोज रोज झूठ बोलिएगा, हम लोग को बरगलाइएगा, ऐसा नहीं होने देंगे। बार बार जब हम लोग आंदोलन में उतरते हैं तो लाठी चलवाते हैं और उनसे जब पूछा जाता है तो कहते कहाँ चला है लाठी, किधर चला है लाठी। उनको मालूम ही नहीं है कि नीतीश कुमार को मालूम ही नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि पटना के बीच में आप लाठी चलवा रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है। और आप ये सरकार को, जैसे मेरे मित्र बोल रहे हैं, सरकार को होश में समझना चाहिए। ये जो सरकार जो है एकदम समझिए कि अति कर दी हुई है। हम लोग का अभ्यर्थी के साथ लगातार 4 सालों से कोई इंतजार करेगा, इंतजार की भी सीमा होती है। वो कहते हैं इंतजार का मजा लीजिए, आप इंतजार का मजा लेते हैं, 1 घंटे में पलट के कुर्सी पर बैठ जाते हैं और हम इंतजार का मजा ले। ये दुर्भाग्य हम सब लोग का कि आज हम लोग कल जो है कि अर्धनग्न हो गए। अरे हम लोग अर्धनग्न नहीं हुए, बिहार सरकार नंगा हो गई। ये देश दुनिया में बिहार सरकार नंगा हो गई। 1 महीना बाद बहाली की बात कर रहे हैं। अरे 1 महीना नहीं, लगातार पिछले 3 सालों से वो बहाली की बात कर रहे हैं, कोई याद नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी जो शिक्षा मंत्री थे वो भी ट्वीट खेलते थे, ट्वीट करते थे, मन से बोलते थे, लेकिन वो काम नहीं करते हैं, वो झूठ मूठ का बरगलाते हैं। हम सभी अभ्यर्थियों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उसके बाद प्रताड़ित कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी। शिक्षा मंत्री तो समझ ही रहे हैं, वो शिक्षा को छोड़ करके सब विषय पर बात करते हैं। वो दुनिया के सब टॉपिक को बात करते हैं, बस शिक्षा की बात नहीं करते हैं। और शिक्षा की बात करते हैं तो इतने लम्बा फेंकते हैं। साइन सचिवालय में हुआ, उनको कागज पे साइन करना था, नियमावली पे साइन करना था, और जब मधेपुरा में जाके अनहरिया में बोलते हैं कि हम साइन करके चला है। अच्छा पूछिएगा यहाँ जा करके तो ये विभाग में बोलता है कि ऐसा कहाँ कुछ है, जाइए मंत्री जी से पूछिए। अब हम मंत्री जी से पूछने जाए कि हम सचिवालय जाए, कहाँ जाए, कि हम विद्यालय में जाकर पढ़ाएं, कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकालिएगा कि हम लोग से भटकते रह जाए। अरे भ्रम में रख रही है, अरे हम लोग को भ्रम में रख रहे, बिहार के गरीब के बच्चों को का भविष्य भ्रम में रख रही है। अरे हम लोग तो भ्रम में रह भी जाएंगे, लेकिन आने वाला भविष्य क्या सोचेगा, क्या करेगा, मजदूर बनेगा, जाएगा दिल्ली पंजाब कमाने, लाठी खाएगा, चोरी चमारी करेगा। आप रोज कहते हैं कि दारूबंदी 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 कभी सफल नहीं होगा जिस समाज का लोग शिक्षित नहीं होंगे। जब लोग शिक्षित होंगे, बिहार का भविष्य शिक्षित होगा, गरीब के बच्चे शिक्षित होंगे, तभी तो आपका जो नियम कानून सफल होगा, आप दारूबंदी सफल होगा। आप दारूबंदी की बात करते हैं, महिला, आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप पढ़ा करके बेटी को उस तरह को बैठाए हुए, रोड बैठाए हुए, देखिए महिला बेटे बैठा हुआ है, सब लोग पढ़ लिख के बैठा हुआ है। आप उनको रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, वो अपने एम्पावरमेंट कर पाए। ये दुर्भाग्य हम लोग का है और सरकार से कर जोड़ के आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि अगर आपको थोड़ा भी बिहार का चिंता होगा तो आप हम लोग की नियुक्ति सुनिश्चित कीजिएगा और बिहार के सरकारी विद्यालय में तुरंत शिक्षक बहाल कीजिएगा, क्योंकि वो जाकर पढ़ाए और देश का भविष्य उज्जवल बनाए।
चलिए, तो देख सकते हैं हमारे साथ रुपेश थे। रुपेश की तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है। लगातार ये अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पे आज तीसरा दिन है, तो वहीं अंतिम आंदोलन ये है, ये 3 दिवसीय आंदोलन का। तो वहीं रुपेश का यह साफ कहना है कि सरकार कई दावा करती है, लेकिन दावा पूरे तरीके से फेल है। गरीब गुरबों के बच्चों को जो है भ्रमित कर रही है सरकार, तो वहीं बहाली नहीं कर रही है। रुपेश काफी आक्रोशित थे, क्योंकि देखा जाए तो बहाली नहीं हो रही है और करीब 3 साल से ऊपर हो गए इन अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है नीतीश कुमार से कि जिस तरीके से युवा बेरोजगार हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप दावा करते हैं, लेकिन आपका दावा पूरे तरीके से फेल है। क्या कुछ कहते रुपेश आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक रिपोर्ट।